तो कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने गेमिंग चेयर पे बैठ जाता है। इस बंदे को गेम्स खेलना बहुत पसंद है। ये बंदा 38 इयर्स का है, फिर भी गेम्स को खेलना पसंद करता है और ये दिन में 2 घंटे गेम्स आराम से खेल लेता है। और फिर वो गेम को चालू करता है और अपने कैरेक्टर को डिजाइन करना शुरू कर देता है और अपने कैरेक्टर का नाम अर्थ रखता है और अपने कैरेक्टर को एक टीनेजर बनाता है, भले ही ये एक खुद आदमी है। और ये बंदा जॉब भी करता है और अपने फ्री टाइम में ये गेम्स को खेला करता। और फिर ये अपने कैरेक्टर के स्किल्स को चूज करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही कमजोर स्किल्स को चूज करता है। और वो खुद ही बताता है कि उसके 10 में से 6 स्किल्स तो खुद ही बेकार है। उसके पास एक किक की स्किल है जो कि बेकार है और वो विंड मैजिक को चूज करता है जो बाकी मैजिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और वो ऐसे ही बहुत सारे बेकार से स्किल्स को चूज करता है, जैसे कि मेडिसिन बनाने की स्किल्स, कुकिंग स्किल्स। और ये सब करने के बाद फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम में लॉग इन कर लेता है। और इस गेम की एक खास बात है कि इसमें कोई भी मिशन नहीं है, कोई भी फाइनल बॉस को नहीं हराना है। इस गेम में आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अपनी तरह से खेल सकते हो। अर्थ को एक लड़की आवाज देती है, अरे लगता है तुम यहाँ पे नए हो, यहाँ मेरी दुकान पे आओ। अर्थ नोटिस करता है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई भी आर्चर नहीं है। तभी उसके पीछे गोल्डन आर्मर में कोई बदमाश आ जाता है और कहता है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या तीर कमान कितना बेकार है। और फिर वो अर्थ को एक लात मारता है और अर्थ वहीं जमीन पे गिर जाता है। और फिर वो बंदा अपने चमचों के साथ वहाँ से चला जाता है। अर्थ तो सोचता है कि उसका पहला ही दिन खराब गया। और फिर वो ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है। वो देखता है कि सारे लोग खूब मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि वो भी ट्रेनिंग करेगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और जब वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है तो उससे कुछ भी ढंग से नहीं होता। 100 बार तीर कमान चलाने के बाद फाइनली वो लेवल 5 पे पहुंच पाता है। और फिर वो ट्रेनिंग हॉल से बाहर आ जाता है ये सोचकर कि अब वो इस गेम में तबाही मचाएगा। लेकिन जब वो अपने सामने बहुत सारे प्लेयर्स को देखता है जो कि मॉन्स्टर को ही मार रहे होते हैं तो उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है और वो उदास हो जाता है। फिर वो अपने एक स्किल लॉन्ग डिस्टेंस आई का यूज करता है और उसको काफी सारे हर्ब्स की लोकेशन मिल जाती है। उसे बहुत सारे हर्ब्स मिलते हैं और फिर वो किसी शॉप पे आता है और अपने लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने के बाद वो पोशंस को बनाना शुरू कर देता है। और फिर हम अर्थ को देखते हैं कि वो पोशन को बनाने लग जाता है और हमें बताता है कि इस गेम के अंदर तुम कोई भी आइटम को बना सकते हो और उसे बैच क्राफ्ट भी कर सकते हो। और वो ऐसे ही अपने स्किल को भी इनहेंस करता है और जल्दी ही एक पॉइजन का एंटीडोट बना देता है। और फिर वो हंटिंग करने के लिए फील्ड पे वापस आ जाता है। वो देखता है कि लोग पहले से बहुत कम हो गए हैं। तभी झाड़ियों में से रैबिट मॉन्स्टर निकलता है। अर्थ अपना तीर कमान लेके रेडी हो जाता है। जब अर्थ उस पे शूट करता है तो वो रैबिट इस हमले को देख लेता है और बच जाता है और वो रैबिट सीधा अर्थ पे ही हमला कर देता है। अर्थ अपने किक वाले स्किल का यूज करता है और इस मॉन्स्टर को मार गिराता है। इस रैबिट मॉन्स्टर को मारने के बाद उसको कुछ आइटम्स मिलते हैं और उसे ये सब करते हुए 2 लोग देख रहे होते हैं। रेड हेयर्स वाला लड़का अर्थ की तारीफ करता है और जोर जोर से हंसने लगता है, इतना कि वो जमीन पर ही लोट पोट होने लगता है। अर्थ उससे पूछता है, अरे भाई क्या हुआ? वो बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं पहली बार किसी बंदे को अटैक करते हुए ऐसी आवाज निकालते हुए सुना। यानी कि अर्थ अटैक करते समय अजीब अजीब से आवाजें निकालता है, लाइक किक करते समय हुआ। और फिर वो बंदा अपना नाम जूई बताता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है। उस लड़की का नाम मिली होता है। और फिर ये दोनों अर्थ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। अर्थ उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अर्थ कहता है कि इस मॉन्स्टर को मारने में काफी मजा आया, अब मुझे जल्दी से अपने लेवल को अप करना होगा। और हम देखते हैं कि अर्थ पत्थर के पीछे छुपकर रैबिट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन रैबिट को पता चल जाता है और वो भाग जाता है। लेकिन अर्थ अपने विंड मैजिक का यूज करता है और उसका विंड निडल बना के उस रैबिट को मार देता है। वो सोचता है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रैबिट को पता भी ना चले और वो उनको मार भी दे। तभी उसको याद आता है कि उसने स्नीक वाली स्किल को भी चूज किया था। फिर वो उसी स्किल का यूज करता है और रैबिट के पता चलने से पहले ही उसका पत्ता साफ कर देता है। और इतना सब करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लॉक आउट कर देता है गेम से, क्योंकि उसको कल जॉब पे भी तो जाना है। इसलिए
वो लॉग आउट करके सीधा सोने को चला जाता है। और फिर अगले दिन वो गेम में वापस से लॉग इन करता है। वो ब्रेड को खा रहा होता है, लेकिन ये ब्रेड उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो इस ब्रेड को टेस्ट कर पा रहा होता है। वो सोचता है कि अगर वो इसे टेस्ट कर पा रहा है तो क्यों ना वो कुछ अच्छा बनाए। और फिर वो खुद ही खाना बनाने लगता है किसी गली के अंदर। उसके फर्स्ट ट्राई में खाना इतना हार्ड बनता है कि वो ठीक से चबा भी नहीं पाता। और फिर वो वापस ट्राई करता है और इस बार वो मीट पे कट्स लगाता है और साथ ही काफी सारे हर्ब्स डाल देता है। और इस बार इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है। लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं रुकता है, वो एक न्यू मेथड का यूज करता है और इसकी खुशबू पूरे टाउन में फैल जाती है। सारे लोग तो इस खुशबू के दीवाने ही हो जाते हैं। और हम अर्थ को देखते हैं जिसने मीट को रेडी कर दिया है एंड इसका स्कोर 7 होता है। तभी उसके उस जगह पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना टेस्टी मीट तुम अकेले खाओगे। अर्थ इस मीट को खूब महंगे दाम लगाने लगता है और सोचता है कि लोग अब पीछे हट जाएंगे, लेकिन उल्टा ही हो जाता है। लोग मीट को खाने के लिए सारे पैसे लुटाने को तैयार हो जाते हैं। अर्थ इन सब चीजों से काफी परेशान हो जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है और वो फिर सबके लिए मीट बनाने लगता है। लेकिन ये सब करने की वजह से उसका लेवल 20 हो जाता है और उसको एक न्यू स्किल मिलती है, कुकिंग प्रमोशन, जिससे वो काफी स्पीड से खाना बना सकता है। इस न्यू स्किल का यूज करते ही वो फटाफट से सबके लिए खाना बना देता है। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि अर्थ अपने लिए न्यू बो बना रहा होता है। वो काफी मेहनत करके एक सिंपल सी बो बना देता है जिसका अटैक 12 होता है और इसका स्कोर 5 होता है। और फिर अर्थ वो पुराने स्टोर पे आ जाता है। वो अपने लिए कुछ गियर्स खरीद लेता है, उसका काफी लेवल बढ़ जाता है, लेकिन उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो वेंडिंग मशीन के पास आ जाता है और अपने कुछ सामान को वहाँ पे रख देता है और वापस निकल पड़ता है हंटिंग करने के लिए। और इस बार उसके हाथ उल्फ लगता है। वो अपने स्नीक स्किल को यूज करता है और उस उल्फ को मार गिराता है। ऐसे ही वो काफी सारे मॉन्स्टर को हंट करने लगता है, जिससे उसको काफी सारी लूट मिलती है और उसकी आर्चरी, विंड मैजिक, स्नीक और भी एबिलिटी अपग्रेड हो जाती है। और फिर वो दोबारा वेंडिंग मशीन के पास आता है। वो देखता है कि उसके कुछ आइटम बिक चुके हैं। वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है और जब वो टाउन के अंदर आता है तो वो देखता है कि लोगों को पोषण चाहिए, सब पोषण के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। वो जूई को कॉल करता है और उससे इस मामले के बारे में बताता है। जूई बताता है कि एनपीसी कह रहे हैं कि सारे पोषण से खत्म हो गए हैं, लेकिन एक बुरी बात है क्योंकि तुम्हारी वेंडिंग मशीन में पोषण रखा था, इसलिए अब सब तुम्हारे पीछे पोषण के लिए पड़ जाएंगे। और तभी उसके अगल बगल लोग की भीड़ जमा होने लगती है और सभी लोग उससे पोषण मांग रहे होते हैं और हमारा अर्थ यहाँ पे धंधा शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम लोग को एक पोषण के 20 कॉइन देने पड़ेंगे और एक बंदे को मैं 5 से ज्यादा पोषण नहीं दूंगा। और यहाँ पे तभी जूई और मिली भी आ जाते हैं। जूई बोलता है कि वो क्राउड मैनेज करेगा और मिनी बोलती है कि वो पैसे संभालेगी और अर्थ उनको एग्री कर देता है और पोषण से बनाने लगता है और सोचता है कि सभी को लगता था कि मेडिकल स्किल बेकार है, इसलिए किसी ने भी उसे चूज नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही समय में काफी सारे पोषण से बिक जाते हैं। तभी वहाँ पे गोल्डन आर्मर वाले बंदे की एंट्री होती है। वो आते ही अर्थ को धमकियां देना शुरू कर देता है और कहता है सारे पोषण दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अर्थ उसको मना कर देता है, जिसपे वो बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत जो मुझे मना कर रहा है। और वो अर्थ पे हमला करने वाला होता है, लेकिन जूई बीच में आ जाता है। वो बंदा जूई को एक ही मुक्के में नीचे गिरा देता है और अर्थ से कहता है कि अगर तूने सारे पोषण से मुझे नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अर्थ बिल्कुल भी नहीं डरता। वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा जैसे ही पीछे देखता है तो वो देखता है कि सारी भीड़ उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है। अर्थ उसको समझाता है कि दोस्ती कर ले भाई, नहीं तो काफी पछताएगा और कोई भी तुझे कुछ भी नहीं देगा। और ये बंदा अर्थ को सीधा लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। जूई अर्थ को कहता है कि अरे भाई थोड़ा संभल के, ये बंदा थोड़ा खतरनाक है। लेकिन अर्थ उसके साथ ड्यूएल करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है तभी ये बंदा अर्थ के ऊपर जोरदार हमला कर देता है, लेकिन अर्थ साइड हो जाता है और उसको एक मुक्का रख के दे देता है और अर्थ बो निकालता है और उसके वाइटल पॉइंट पे शूट कर देता है। वो बंदे का खेल ही खत्म कर देता है, वहीं पे उसका खेल समाप्त हो जाता है। अर्थ जैसे ही जीतता है वैसे ही वो डायमेंशन से बाहर आ जाता है और उस लफंगे के साथी उसे उठाकर ले जाते हैं और सभी लोग अर्थ
को चीयर करने लगते हैं और फिर इस वर्ल्ड में ऐसे ही चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है और लोग अब एनपीसी पे डिपेंड होना बंद कर देते हैं और मेडिकल स्किल्स और भी बहुत सारे स्किल्स को चूज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लॉग आउट कर देता है और सोने चला जाता है, भाई जॉब करने जाना है उसको। हमारा मेन कैरेक्टर वापस से वीआर पहन लेता है और गेम में लॉग इन कर लेता है, जहाँ पे उसे जूई मिलता है और साथ ही साथ बिली भी, और साथ ही साथ कुछ और भी लोग होते हैं जिनके नाम है नूरा, रेजी और काजामिने। और ये सारे लोग अर्थ को पहले से जानते हैं क्योंकि उस बदमाश को हराने के बाद अर्थ बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ये सारे टीम बना के एक वाइल्ड बियर को हंट करने निकल जाते हैं। अर्थ अपनी एबिलिटी का यूज करता है और तभी उसे एक बियर्ड दिखता है। वो कहता है कि हम इसे मार सकते हैं क्योंकि ये अकेला है। और इसके बाद हम मिली को देखते हैं जो कि जूई के ऊपर बफ कर देती है। तभी अर्थ भी अपने बो से उस बियर पे हमला कर देता है और वो एरो जाके सीधा बियर को लगता है और बियर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा ही अर्थ पे हमला कर देता है। लेकिन तभी बीच में रेजी आ जाता है और उस बियर का ध्यान अपने ऊपर कर लेता है और अर्थ जाकर वापस झाड़ियों में छुप जाता है। और इस बियर के हमले से रेजी की एचपी फटाफट नीचे गिर रही होती है। नूरा भी अपने डैगर से सीधा बियर पे हमला कर देती है, पर बियर का स्किन इतना हार्ड होता है कि नूरा का नाइफ वहीं पे अटक जाता है। सारे लोग जी जान से उस बियर के ऊपर हमला करते हैं पर किसी से कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। मिली भी अपने फायर स्पेल का यूज करती है लेकिन उस बियर को कुछ भी नहीं होता। और वहीं हम अर्थ को देखते हैं जो कि उसकी आंखों की तरफ हमला करने का सोच रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि यही उसका वीक स्पॉट है। अर्थ बियर पे एरो शूट करता है लेकिन बियर को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो काफी गुस्से में और आ जाता है। फिर अर्थ अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करने का सोचता है, विंड बूस्टर, जिसको वो 10 सेकंड के लिए ही यूज कर सकता है। वो भागते हुए बियर की तरफ बढ़ता है और अपने विंड बूस्टर एबिलिटी का यूज करके वो उस तीर को और अंदर घुसा देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मिली अपने फायर मैजिक का यूज करती है और इस बार ये लोग उस बियर को हरा देते हैं। और बियर को हराने के बाद ये लोग बैठ के आराम से पार्टी कर रहे होते हैं, वो भी बियर के बीट के साथ। और ये पार्टी अर्थ दे रहा होता है और वही जूई अर्थ से कंप्लेन कर रहा होता है कि सबको मीट दिया और मुझे ब्रेड दिया, लेकिन अर्थ उसको इग्नोर कर देता है। और फिर ये जो 3 नए बंदे हैं ये तीनों अर्थ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। अर्थ इन तीनों को फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्थ जंगल के उस कोने पे आ जाता है जो कि डेंजरस मॉन्स्टर से भरा होता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। उसको यहाँ पे एक बी मॉन्स्टर मिलती है जिसके ऊपर वो सीधा ही हमला कर देता है और ये एरो सीधा जाके एक एंट को लगता है। वो एंट आग बबूला हो जाती है और अपने सारे साथियों को बुला लेती है। ये देख के तो भाई अर्थ घबरा जाता है और अर्थ जब उस चींटी के ऊपर हमला करता है तो वो चींटी उस हमले को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे कि अर्थ मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। और उसके बाद ये सारी चींटियां मिलके अर्थ को मार देती है। उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है और मरने के बाद उसके ऊपर एक पेनल्टी लगती है और वो वापस से टाउन के अंदर आ जाता है। तभी उसके सामने एक स्टेटस ओपन होता है जिसमें उसको ये पता चलता है कि गेम का एक नया अपडेट आने वाला है जिसका की नाम है फेरी ब्रॉल। एंड उसके बाद अर्थ ब्लैक स्मिथ बनने का डिसाइड करता है और वो अपने लिए एक ऐसा एरो बनाएगा जिससे वो चींटियों की स्किन को छेद सके। और फिर हम देखते हैं कि अर्थ एक एरो बना देता है जिसका अटैक और डैमेज होता है 7। और इसके बाद इस एरो में थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद वो एक नई एरो बनाता है जिसका की अटैक होता है 8। और फिर उसके बाद वो अपने किक को और ज्यादा ही इम्प्रूव करने की सोचता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि वो पुराने बूट्स को यूज करके थक चुका है, इसलिए वो अपने लिए न्यू बूट्स को बनाता है और वो एक खतरनाक सी बूट को बना के रेडी कर देता है। तभी वहाँ पे एक और ब्लैक स्मिथ आ जाता है और उससे पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। अर्थ बोलता है कि वो अपना काम कर रहा है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसके बाद अर्थ को उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं, लेकिन अर्थ उनको इग्नोर कर देता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अर्थ अपने बो को और ज्यादा ही इम्प्रूव करने की सोचता है। उसके पास कुछ टूल्स होते हैं, वो थोड़ा बहुत अपना दिमाग चलाता है और एक बहुत ही यूनिक सी बो बना के रेडी कर देता है जिसका अटैक 32+ होता है। और फिर अगले सीन में वो वापस से जंगल में आ जाता है। वो अपने सामने के एंट को देखता है, लेकिन ये एंट बाकी सारी एंट से बहुत ज्यादा अलग होती है क्योंकि ये अपने साथियों को बुला नहीं सकती। अर्थ अपने न्यू वेपन्स को ट्राई करता है और उस एंट पे हमला कर देता है और एक ही एरो में उस एंट का काम तमाम कर देता है। और ऐसे ही वो अपने न्यू आइटम से बहुत सारे एंट्स को मार देता है और अपना बदला ले लेता है और उसके बाद अपना खूब सारा माल लेके टाउन में वापस से आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गेम का न्यू अपडेट भी आ जाता है। अर्थ तो भाई बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि उसको कौन सी फेरी मिलने वाली है। उसके सामने एक क्रिस्टल होता है, लेकिन तभी अचानक वो क्रिस्टल टूट जाता है और ये देख के अर्थ की हालत खराब हो जाती है। एंड उसके बाद उसके पास जूई की कॉल आती है। फिर ये दोनों वापस मिलते हैं
अर्थ जूही को बताता है कि वो फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया। अर्थ नोटिस करता है कि उसके टीम में जितने भी लोग हैं उन सभी के पास कोई ना कोई फेरी है। मिली उसको दिलासा देती है कि अभी तुम टेंशन ज्यादा मत लो, क्योंकि अभी तो फर्स्ट हाफ हुआ है, अभी सेकंड हाफ में हो सके तुम्हें कोई फेरी मिल जाए। और वैसे भी ये क्रिस्टल तो अभी टूटा है, अभी गायब थोड़ी हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, उसके अंदर थोड़ी सी होप आती है। तभी कुछ अजीब होता है, सारी फेरी आके अर्थ के पास चिपक जाती है, जैसे कि सारी फेरियां अर्थ को ही पसंद कर रही है। अर्थ सोया होता है, तभी उसके पास एक फेरी आ जाती है। वो उस फेरी को देखकर कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता क्योंकि मेरा क्रिस्टल टूट गया है। ये सुनकर वो फेरी अर्थ के साथ खेलने लगती है। और फिर जब अर्थ अपने सिस्टम को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसका जो स्किल लेवल है वो बढ़ गया है, तो इससे वो और नए स्किल्स को सीख सकता है। और फिर अगले सीन में अर्थ किसी डंजन के पास आ जाता है, और जब वो डंजन के अंदर होता है तो उसकी स्किल उसको बता रही होती है कि कहाँ कहाँ पे ट्रैप है। तभी अचानक से अर्थ के सामने एक स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है और सीधा ही अर्थ के ऊपर हमला कर देती है। अर्थ भी उस पे हमला कर देता है। पहले तो वो अपने बो का यूज करता है जिससे उस स्पाइडर को कुछ भी नहीं होता। फिर वो अपने विंड मैजिक का भी यूज करता है, लेकिन फिर भी उस स्पाइडर को कुछ भी नहीं होता। फिर अर्थ कहता है कि अब मैं अपने हाई जंप स्किल का यूज करूंगा, जिसे कि उसने अभी ही सीखा है। और ऐसा बोलकर वो स्पाइडर के अटैक से बचने के लिए एक जंप मारता है, लेकिन उसका सर जाके केव के एकदम टॉप पे टकरा जाता है। लेकिन नीचे आने के बाद वो अपने एक स्किल का यूज करता है और उसके बाद स्पाइडर को अपने आगे बुलाता है और अपने किक वाले स्किल से उसका काम तमाम कर देता है। तभी अचानक से अर्थ के सामने एक फेरी आ जाती है, जो कि मानो ये कह रही होती है कि अर्थ तुम मेरे पीछे आओ। फिर अर्थ भी उसे फेरी का पीछा करने लगता है और किसी पतली सी रास्ते पे चलने लगता है। वो एक अपनी स्किल का यूज कर रहा होता है, तभी वो इस पतले से रास्ते पे चल पा रहा होता है। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि सारी फेरी वहाँ पे इकट्ठा है, जो देखकर अर्थ को लगता है कि शायद वहाँ पे कुछ हो सकता है। वहाँ पे एक भारी सा पत्थर होता है, अर्थ उसको हटाता है, जहाँ पे उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसको वो ओपन करता है। उसके अंदर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर एक रिंग होता है। अर्थ उस रिंग को पहनता नहीं है, वो उसे अपने पास रख लेता है एडवेंचर के इंसानी की दौर पर। और फिर अर्थ उन फेरीज का शुक्रिया करता है। तभी उसे गेम मेकर की तरफ से एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि वो लोग फेरी ब्रॉल के सेकंड हाफ जल्दी ही लेके आ रहे हैं, जिसका नाम होने वाला है द फेरी बैटल टूर्नामेंट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। तभी अर्थ भी वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी सिस्टम अपेयर होती है और एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें सभी को पता चलता है कि उनकी जो फेरीज है वो इवॉल्व कर सकती है। उसके लिए उन लोगों को एक दूसरे के साथ ड्यूअल करना होगा और एक बंदा एक ओपोनेंट के साथ एक बार ही लड़ सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। और ये जो पीवीपी मैच होगा उसमें जो टॉप 16 प्लेयर्स होंगे उन सभी को टूर्नामेंट के अंदर इनवाइट किया जाएगा, और जो भी टूर्नामेंट को विन करेंगे उनको काफी अच्छे प्राइज मिलेंगे। और इस अपडेट के अंदर एक और कमाल की चीज आई है, जिसमें प्लेयर्स को अलग अलग टाइटल्स मिलेंगे, जो उन्हें बाकी प्लेयर्स से बहुत ही अलग बनाएगा। और जिन भी बंदों का क्रिस्टल टूट गया था वो पीवीपी के जरिए अपने क्रिस्टल को रिपेयर भी कर सकते हैं, और रिपेयर क्रिस्टल की सक्सेस रेट गारंटी है। और ये सारी अपडेट सुनने के बाद जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वही हम अर्थ को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है। वो सोचता है कि क्या ये फेयर रहेगा पीवीपी के जरिए अपने फेरी को इवॉल्व करना, क्योंकि सबकी पावर लेवल अलग अलग होती है और वो लोग क्राफ्टमैन को चैलेंज करेंगे पीवीपी में, तो क्राफ्टमैन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि उनकी बैटल स्किल उतनी अच्छी नहीं है। और उसके बाद अर्थ वो ब्लैक स्मिथ के पास आता है। अर्थ के पूछने पे वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे क्राफ्ट पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर कोई भी हमारे साथ पीवीपी करने के लिए फोर्स करेगा तो हम एक दूसरे को बता देंगे, फिर हम उन्हें कोई भी वेपन या कोई भी आर्मर नहीं देंगे। और कोई भी प्लेयर इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं होगा कि वो सारे क्राफ्ट पर्सन को अपना दुश्मन बनाएगा। जो सुनकर अर्थ कहता है कि ये सुनकर मुझे खुशी हुई। और फिर ब्लैक स्मिथ के बताने पे अर्थ न्यू टाउन में आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स गैदर हुए हैं और वहाँ पे जाना भी आसान है वो पोर्टल की मदद से। और उसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ टाउन में आ जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वो नोटिस करता है कि सारे लोग अर्थ की टाइटल की तरफ देख रहे होते हैं और वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि अर्थ का टाइटल तो काफी रेयर लग रहा है। और ये सब सुनने के बाद अर्थ भी अपने टाइटल को चेक करता है। वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसका टाइटल होता है फेरी प्ले, और ये टाइटल उन्हें मिलता है जिन्हें फेरी पसंद करती है। सारे लोग उल्टा फुल्टा बोलने लगते हैं, जैसे कि इसे कैसा टाइटल मिला है फेरी प्ले, ये बंदा तो बहुत ही अजीब है। ये सारी बात सुनने के बाद अर्थ बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और सोचता है कि ये बकवास टाइटल मुझे ही क्यों मिला। और सबसे
सबसे खराब बात तो ये है कि बाकी प्लेयर्स भी मेरी टाइटल को देख सकते हैं, और वैसे भी अगर वो पीवीपी करेगा तो ये टाइटल डिसअपियर हो जाएगा। तो वो पागलों की तरह चिल्ला के बोलता है कि क्या कोई मुझसे पीवीपी करना चाहता है। तभी काफी सारे लोग उसके सामने आते हैं ताकि वो उसके साथ डुएल कर सके। तभी उसे एक लड़की का डुएल चैलेंज आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। इस लड़की का नाम है रोना। वो लड़की कहती है कि तुम अर्थ हो ना, जिसपे अर्थ कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, जिसपे वो लड़की कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं भी उस जूई की पार्टी की मेंबर हूँ जिसको अर्थ ने पहले ज्वाइन किया था। जिसपे अर्थ उसको कहता है तो ओ अच्छा, तुम जूई के गिल्ड में हो। और वो कहती है कि मैं कब से तुमसे मिलना चाहती थी। फिर अर्थ कहता है ठीक है, ये सब बात साइड में रखो, अब चलो जल्दी से पीवीपी को स्टार्ट करते हैं। अर्थ पीवीपी स्टार्ट करने वाला होता है, तभी रोना की जो बर्ड है वो सीधा अर्थ की तरफ आ जाती है और उसे भाई अपनी चमकीली आंखों से देखने लगती है और फिर प्यार करने लगती है और खुद ही उस ड्यूएल को कैंसिल कर देती है क्योंकि इसे अर्थ के साथ फाइट नहीं करना है। और फिर हम देखते हैं कि अर्थ के साथ कोई भी फेरी पीवीपी करने के लिए रेडी नहीं होता है और इसके लिए वो फेरीज को फोर्स भी नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा करेगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो काफी खराब होगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्थ खाना बना रहा होता है। तभी अर्थ के पास रोना की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ एडवाइस चाहिए। जिसपे अर्थ कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, जिससे तुम्हारा जो फेरी है वो कुछ खा नहीं रहा है और तुम चाहती हो कि मैं उसके लिए कुछ बना दूं जिससे वो खा ले। जिसपे रोना कहती है कि हाँ सही कहा, पर तुम्हें कैसे पता। जिसपे अर्थ उससे कहता है क्योंकि सारे जितने भी प्लेयर्स है सब अपने फेरी के लिए मुझसे खाना ही बनवा रहे हैं। जिसपे रोना उससे पूछती है कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। फिर अर्थ अपनी पास की कहानी बताता है कि उसके पास एक प्लेयर आया था जो कि कह रहा था कि जो उसकी फेरी है वो ब्रेड को नहीं खा रही है जो कि वो लोग एनपीसी से खरीदते हैं। और वो परेशान हो के अर्थ को कहता है कि जैसे तुमने हमारे लिए खाना बनाया था वैसे फेरी के लिए भी बना दो। अर्थ भी जोश में उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए खाना बना देता है और उसके बाद उसका जो खाना है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से वापस फंस जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सारी भीड़ वहाँ से चली गई होती है। रोना ने काफी हेल्प की होती है अर्थ की। फिर रोना अर्थ से पूछती है कि तुम अब आगे क्या करोगे। जिसपे अर्थ कहता है कि न्यू अपडेट आने के बाद मैं उसे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि मैं यहाँ पे खाना बनाने में फंस चुका था। जिसपे रोना उसे कहती है कि तुम मेरे साथ न्यू टाउन पे चलो और फिर हम दोनों साथ में मिलके वहाँ पे इस अपडेट को एक्सप्लोर करेंगे। और फिर अर्थ मान जाता है और वो उसके साथ न्यू टाउन नेक्सिया में आ जाता है। वो सामने की तरफ देखते हैं कि एक पीवीपी चल रहा होता है। वो लोग थोड़ी पास आके देखते हैं कि हम लोगों को फाइट के अंदर दो लोगों को दिखाया जाता है और उनके फेरीज को दिखाया जाता है। रोना अर्थ से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि एक जो फेरी है वो थोड़ी अलग लग रही है। जिसपे अर्थ कहता है कि तुम सही कह रही हो। तभी हम उस फाइट में देखते हैं कि वो जो बंदा है वो अपने फेरी से हमला करने को कहता है और वो फेरी भी वैसा ही करती है, लेकिन जो उसका ओपोनेंट होता है वो अपने शील्ड का यूज करके उस अटैक से बच जाता है। और फिर जो दूसरा बंदा है वो अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है और वो जो बंदा था वो भी उसको काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। इनकी स्किल्स को देखकर अर्थ भी उनकी तारीफ करने लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बंदा है वो अपने फेरी से कहता है उस बंदे के ऊपर फायर मैजिक से हमला करो, लेकिन जो उसका फेरी होता है वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपना मुंह घुमा लेता है। जिसपे वो बंदा कहता है तुम ये क्या कर रहे हो और जल्दी करो उस पे हमला। और ये सब देखकर रोना कह रही होती है कि ये क्या चल रहा है, फेरी अपने मास्टर की कमांड को क्यों नहीं मान रही है। और फिर हम देखते हैं उस बंदे का जो ओपोनेंट होता है वो अपनी फेरी का यूज करता है और उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उस बंदे को जोर जार झटका लगता है। वो बंदा उसे बच ही रहा होता है, तभी जो उसका ओपोनेंट होता है वो उसको चाकू मार के उसका खत्म कर देता है चैप्टर। अर्थ कहता है कि मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ है। अर्थ बताता है कि ये जो बंदा हारा है वो स्लेव फेरी यूजर है, मतलब कि ये अपने फेरी को मारता पीटता है, जिसकी वजह से जो उसकी फेरी है उससे बात करना ही बंद कर दिया, उसकी सारी कमांड को अब से इग्नोर करती है। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने फेरी को मारने ही वाला होता है। अर्थ उसको देखकर कहता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। जिसपे अर्थ कहता है कि उसने एक साइट पे एक स्लेव फेरी यूजर की वीडियो देखी थी जिसपे वो बंदा अपनी फेरी को बहुत ज्यादा ही टॉर्चर करता। फिर वो फेरी गुस्सा होगी और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे उस फेरी के साथ एक डुएल करना पड़ा और उस फेरी ने उस बंदे को मार दिया। और अगर तुम उस मैच को हार जाते हो तो वो जो फेरी है वो तुम्हारे उस क्रिस्टल को ले जाता है और तुम्हारा जितना भी फेरी रिलेटेड डाटा है वो रीसेट हो जाता है। और फिर सीन प्रेजेंट पे आता है। वो जो बंदा है वो अपने फेरी को नहीं मारता है, वो खुद पे कंट्रोल कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसपे अर्थ कहता है कि इस बंदे को शायद पता होगा कि अगर अपने फेरी को मारा जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है। और फिर उसके
बाद अर्थ कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ। उसके बाद वो लॉग आउट कर देता है और फिर रोना उससे थैंक यू कहती है उस फूड के लिए जो कि अर्थ ने उसके फेरी के लिए बनाया था। और अर्थ रियल वर्ल्ड में आके कहता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं रोना की तरह जो कि अपने फेरीज का बहुत ही केयर करते हैं, लेकिन कुछ और भी लोग होते हैं जो कि अपने फेरी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और ये सब प्लेयर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अपने फेरीज को कैसे ट्रीट करते हैं। और ऐसा बोलकर वो बंदा सोने के लिए चला जाता है। और फिर अगले दिन अर्थ अपनी शॉप पे काम कर रहा होता है, तभी उसके पास वही बंदा आता है अपने फेरी को लेके और अर्थ से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ये टाइटल है। लेकिन ये सुनकर अर्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको अपना टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बंदा अर्थ को बताता है कि उसको अपने फेरी के साथ दोस्ती करनी है, पर उसको पता ही नहीं है कि वो ऐसा कैसे करेगा। और फिर वो बंदा उसी वीडियो के बारे में बताने लगता है कि अपने फेरी को ज्यादा मारने की वजह से उसका फेरी उसी के साथ डुएल करता है और उस क्रिस्टल को ले जाता है और वो नहीं चाहता है कि उसके साथ भी ऐसा हो। फिर अर्थ उसको समझाता है कि सेकंड हाफ के अपडेट के बाद फेरीज को पर्सनालिटीज मिल गई, जिसकी वजह से जो फेरीज है उनको अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाए तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने ही मास्टर के कमांड को इग्नोर करती है। फिर वो बंदा बताता है कि ऐसा ही हुआ था स्टार्टिंग के समय में जब उसकी फेरी उससे ठीक से बातें नहीं कर रही थी तो उसने अपने फेरी को खूब मारा एंड उसके बाद से उसे लगा कि उसकी फेरी अब उसकी बातों को मानेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा उसकी जो फेरी है उसे और ज्यादा इग्नोर करने लगती है। फिर अर्थ उस बंदे से कहता है कि अच्छा तुम्हें तो फेरीज को ट्रीट करना ही नहीं आता, जिसपे वो बंदा अर्थ से फेरी को ट्रीट करने की एडवाइस मांगता है। उसके लिए वो पैसे देने को भी तैयार होता है, लेकिन अर्थ उसको पैसे वैसे देने से मना कर देता है। फिर अर्थ उस बंदे को एक एडवाइस देता है और कहता है कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसे फॉलो करते हो या नहीं, जिसपे वो बंदा कहता है ठीक है, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि मुझे करना क्या है। जिसपे अर्थ कहता है कि तुम्हें कोई भी कुछ खास चीज नहीं करनी है, तुम्हें बस अपने फेरी को ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो तुम्हारा फ्रेंड हो और इस चीज को तुम्हारी फेरी सेंस कर लेगी। और फिर उसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम तो फेरी प्लीज सेफ हो ना, जिसपे अर्थ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर वो बंदा कहता है कि अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, मेरे लिए एक ऐसा खाना बना के दे दो जो कि मैं अपने पेट को खिला सकूं। फिर अर्थ एक स्पेशल सा खाना बना देता है, वैसे वो भी नॉर्मल सा होता है। फिर वो जो बंदा होता है वो अपनी फेरी को वही खाना खिलाता है और पहले तो वो फेरी मना कर रही होती है, फिर उसके बाद वो फेरी उस खाने को खा लेती है और इन दोनों के बीच में वापस से दोस्ती हो जाती है। और फिर उसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तभी अर्थ के सामने एक बंदा आता है और कहता है कि मेरा नाम सिल्वर है और वो अर्थ को कहता है क्या तुम मेरे साथ एक ऐसी जगह पे आ सकते हो जहाँ पे ज्यादा बंदे नहीं हो। और भाइयों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।